Hello everyone. So today in this video we are going to learn how to interface servo motor with Arduino. So first of all, what is servo and why to use it? So servo motor और normal DC motor इन दोनों में फर्क क्या होता है? Just simply एक फर्क होता है इनमें कि जो सर्वो मोटर है वो हमें एक प्रिसाइज एंगल पर सेट होके मिल सकती है, लेकिन डीसी मोटर जो होती है वो हमें कोई एंगल पे सेट होके नहीं मिल सकती। जैसे कि आपने देखा जो सर्वो मोटर थी वो कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे आके सेट हो जाती है, लेकिन डीसी मोटर जो है वो हम किसी एक एंगल पे लगा के स्टॉप नहीं कर सकते उसको। जहाँ पर हमें अपने एंगल्स की एक्यूरेसी चाहिए हो कि हमें 30 डिग्री एंगल पर मोटर को सेट करना है, किसी चीज़ को रोटेट करना है, पर्टिकुलर एंगल पर सेट करके रखना है, ऐसी ऐसी जगहों पर हम सर्वो मोटर्स को यूज़ करते हैं। अब हम इसको यूज़ करने का मेथड समझते हैं। सबसे पहले हम अपना सर्किट डायग्राम देखते हैं कि हमने सर्किट में कनेक्शन कैसे करना है। सर्वो मोटर जो होती है उसमें से 3 पिन आउट्स मिलते हैं हमें। इसमें से जो रेड वायर होगी वो VCC, जो ब्राउन या ब्लैक वायर होगी वो ग्राउंड, और जो सिग्नल वायर होती है वो येलो या ऑरेंज में होती है। ये कलर कोड है एक तरीके से सर्वो मोटर का समझने के लिए कि हमें वायरिंग कैसे करनी है। इस तरीके से हमें वायरिंग सेट करनी है। कैसे कि 5 वोल्ट्स पर हमने डायरेक्ट VCC कनेक्ट कर देना है, ग्राउंड पर हमने ग्राउंड कनेक्ट कर देना है, और सिग्नल पिन को हम सेकंड पिन के साथ अटैच कर लेते हैं कि हम सेकंड पिन पर सिग्नल भेजेंगे। अब जो सर्वो मोटर होती है ना, इसको PWM टाइप का सिग्नल चाहिए होता है अपने एंगल्स को सेट करने के लिए। अब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को समझते हैं कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड करी है, वो है servo.h। अब जो हेडर फाइल्स होती है ना वो होती क्या है, वो एक्चुअल में अपने अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस वगैरह स्टोर कर रखती हैं कि हमारे बेनिफिट के लिए कि हम सिंपली 2-3 चीजें लिखें और अपना आउटपुट ले लें। उसके लिए बेसिकली हेडर फाइल्स बनाई गई हैं कि हमारा कोड जो है वो छोटा से छोटा हो जाए। हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए हमें सबसे पहले स्केच पर जाना है, वहां से इंक्लूड लाइब्रेरी में से हमें अपनी हेडर फाइल सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे सर्वर पे क्लिक कर आप अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम है एंगल। तो इससे हमें क्लियर है कि हम इसके अंदर एंगल अपने स्टोर कराएंगे। और फिर हमने सर्वो का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने सर्वो डाल दिया। अब यहाँ पे कैपिटल एस है, यहाँ पे स्मॉल एस है। सिंस सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, तो इन दोनों में फर्क समझ सकती है आराम से। तो हमने किया क्या है, अब हमने जैसे इंटीजर टाइप के हम वेरिएबल्स बनाते थे ना, वैसे हमने सर्वो टाइप का एक तरीके से वेरिएबल बनाया। वैसे ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन सिंपल टर्म्स आप कह सकते हो कि हमने एक वेरिएबल बनाया सर्वो का। जो हमने सर्वो लाइब्रेरी इंक्लूड करी है उसका हमने एक वेरिएबल बनाया या ऑब्जेक्ट बनाया, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। उसके बाद हम आते हैं वॉइड सेटअप में। सबसे पहले हमने क्या किया, अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को यूज कर हमने अपनी पिन डिफाइन करी है कि हमने सेकंड पिन पर हमने सर्वो मोटर को अटैच करना है। तो उसके लिए लाइन क्या आएगी, सर्वो डॉट अटैच और उसके अंदर पिन नंबर। अब अगर आपने देखा हमने पिन मोड नहीं लिखा तो वो इसलिए क्योंकि हम इस टाइम पे अपनी एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, एक हेडर फाइल हमने इंक्लूड करी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये अपना कमांड लिखा है। उसके बाद हमने सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है 9600 बॉड रेट की स्पीड पर। उसके बाद सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट हो जाएगी एक लाइन की एट व्हाट एंगल सर्वर शुड सेट। अब हम आते हैं वाइड लूप में। अब सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने इफ कंडीशन लगाई है कि अगर सीरियल अवेलेबल होता है तो बाकी ये आगे के अंदर की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो, वरना ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने इफ कंडीशन लगाई कि इफ सीरियल अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0। अब जो ये 0 है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो सीरियल मॉनिटर पर अगर कोई डाटा आता है वो खाली ना हो, एम्प्टी ना हो। यहाँ पे 0 नंबर नहीं है, यहाँ पे वो शो कर रहा है कि वो एम्प्टी ना हो, तभी ये एग्जीक्यूट हो। तो अब होगा क्या, जब सीरियल अवेलेबल होगा मीन्स हम कोई भी एक नंबर भेजते हैं, लेट्स से 0, तो अगर सबसे पहले एंगल के अंदर वैल्यू आएगी सीरियल डॉट पार्स इंट कर। अब ये चीज जो है ये एक्चुअल में क्या कर रही है, हम जब अपना
इंटीजर नंबर 0, 1, 2 कुछ भी भेजते हैं तो वो सबसे पहले सीरियल मॉनिटर पर चेक होगा। हम अपनी वैल्यूज को इंटीजर में स्टोर करना चाहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3। ये जब हम एक्चुअल में सीनियर मॉनिटर को भेजते हैं ना, तो होता क्या है, वो एक्चुअल में करेक्टर उसको समझता है कि 0 एक करेक्टर है, तो उसके एक्स का वैल्यू लिखता है, ना कि 0 लिखता है अपने अंदर। सो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, सीरियल डॉट पार्स इन। ये चीज क्या करेगी, जो भी हम अपने नंबर्स भेजेंगे उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हम 30 भेजेंगे तो वो 30 को स्टोर करेगा। सो इस तरीके से जो भी हम अपना नंबर भेजेंगे वो एंगल में स्टोर हो जाएगा। अगर हम 30 भेजेंगे तो 30 डिग्री एंगल इसमें सेट हो जाएगा एंगल वेरिएबल में। उसके बाद हमने क्या किया, सर्वो डॉट राइट एंगल। इससे क्या होगा, सर्वो मोटर पर वो वाला एंगल सेट हो जाएगा, हम जो यहाँ पर एंगल भेजेंगे। उसके बाद लाइन प्रिंट होगी कि सीरियल डॉट प्रिंट सर्वो इज सेट टू। तो ये लाइन सीरियल मॉनिटर पर लिखी आएगी, उसके साथ एंगल लिखा आएगा और उसके आगे उसके डिग्री यूनिट्स आ जाएंगे कि सर्वो इज सेट टू दिस एंगल और साथ डिग्री। और डिले डल जाएगा 10 का। ये डिले हमने जस्ट सर्वो मोटर को सेट होने के लिए डाला है कि 10 मिली सेकेंड्स में सर्वो मोटर अपनी पोजीशन सेट कर ले। यहाँ पे आप जितना मर्जी टाइम दो, अगर ज्यादा टाइम दोगे तो नेक्स्ट रीडिंग थोड़ी और टाइम बाद लेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे 1000 का डिले डालते तो 1 सेकंड बाद नेक्स्ट रीडिंग लेगा। तो हमने मिनिमम डाल दिया कि 10 मिली सेकेंड्स में अपने आप को वो सेट कर ले, ताकि हम नेक्स्ट रीडिंग भेज सके। सो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा बार बार। और हम जब भी कोई डाटा भेजेंगे सीरियल मॉनिटर पर, वो पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा, एंगल में स्टोर होगा, वो एंगल सर्वो मोटर पर राइट हो जाएगा। उसके बाद लाइन प्रिंट हो जाएगी सीरियल मॉनिटर पर कि सर्वो इज सेट टू दिस एंगल और साथ डिग्री उसके यूनिट्स आ जाएंगे। इस तरीके से लूप चलता रहेगा और सर्वो मोटर अपनी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेगा। सो हम इसका आउटपुट देखते हैं। सो इनिशियली जो सर्वो मोटर होती है वो 90 डिग्री पर सेट होती है। अब हम इसके डिफरेंट एंगल्स पर सेट करके देखते हैं कि सर्वो मोटर अपनी डायरेक्शन कैसे सेट करती है। सो सबसे पहले हम अपना 0 डिग्री एंगल सेट करते हैं। नाउ लेट्स से हम 180 डिग्री सेट करते हैं। सो इसी तरीके से हम अपने डिफरेंट एंगल्स को सेट करके देखते हैं। तो आपने देखा, जिस जिस एंगल को मैं सीरियल मॉनिटर पर सेंड कर रहा था उसके अकॉर्डिंग सर्वो मोटर अपने आप सेट होती जा रही थी। सो अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप इसी तरीके से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को समझ सको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।